NCERT Math Class 10th. Question number 3. Find the area of a triangle formed by joining the midpoints of the sides of a triangle whose vertices इतना इतना. Find the ratio of their area to the area of the given triangle. इसमें दो चीज़ आपको निकालना है. इसको फिगर से बनाते जाते हैं. देखिए, बोल रहा है कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, उसका ही वर्टिसेस यहाँ गिवन है. तो पहले हम बनाते हैं वर्टिस, लिख लेते हैं इसका ए बी सी. इसका वर्टिस कितना है देखिए 0 -1, तो यहाँ लिखेंगे 0 -1. बी का वर्टिसेस 2 और 1, 2 1, और सी का वर्टिसेस 0 3. अब बोला क्या जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल. देखिए, इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट, तो इस साइड ए बी का मिड पॉइंट कौन हो जाएगा? मिड पॉइंट सपोज कीजिए, और बी सी का मिड पॉइंट ये हो गया, और ए सी का मिड पॉइंट ये हो गया. तो इसको ज्वाइन करना है. अब ज्वाइन किए तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है. पहला निकालना है कि मिड पॉइंट से जो बना ट्राइंगल ज्वाइन करने पे ट्राइंगल इसका एरिया निकालना है. और सेकेंड निकालना है कि ये जो ट्राइंगल है, बड़ा ट्राइंगल जो दिया है, उसके एरिया का रेशियो बताना. फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया टू द गिवन ट्राइंगल. जो मिड पॉइंट से बना जो ट्राइंगल और ये जो गिवन ट्राइंगल है, उसका रेशियो भी बताना है. इसका मिड पॉइंट वाला जो एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे? अब तो इसका वर्टिस है नहीं, तो वर्टिस नहीं है तो ऐसा हम क्या करेंगे, इसको मिड पॉइंट फार्मूला लगा के इसका वर्टिस निकालेंगे. ए बी का एक बार निकालेंगे, एक बार बी सी में ये निकालेंगे, और ए सी में यहाँ निकालेंगे. तो इसका नेमिंग सपोज कीजिए, इसका नेमिंग हम डाल देते हैं पी. ये पी है, ये क्यू है, ये आर है. तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका तो वर्टिस नहीं मालूम है, तो मिड पॉइंट लगा के इसका वर्टिस निकालेंगे, फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगा के इसका वर्टिस निकालेंगे. तो पहले हम लोग ए बी से स्टार्ट करते हैं. ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए. तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इन ए बी. देखिए ए बी, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं. x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2. तो x1 कितना है देखिए, a में समझिए x1 है तो ये x2 है. तो यहाँ 0 और 2, तो 0 + 2 डिवाइडेड 2, तो कितना हो जाएगा 2/2. ये कट गया तो 1 आ गया. अब y के लिए भी हमको चाहिए, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2. मिड पॉइंट फार्मूला आप लोग को पढ़ाए हैं, उसी का यूज हो रहा है. तो ए बी में देख रहे हैं, तो ये y1 है तो ये y2, तो y1 कितना है -1, तो यहाँ -1 प्लस y2 कितना है 1, तो 1 लिखेंगे. माइनस प्लस माइनस 0/2, और डिवाइड करेंगे तो 0 हो गया. तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे, तो y का वैल्यू कितना आ गया 0, और x का वैल्यू कितना आ गया 1. तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, और y 0 है तो 0 लिखेंगे. तो ये आपका वर्टिस किसका आ गया, p पॉइंट का. तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 और 0. जिस तरह निकाले इसका, उसी तरह BC भी निकालेंगे और AC भी निकालेंगे इसका. तो नेक्स्ट देखते हैं ए बी देख लिए तो P निकल गया. अभी BC में देखेंगे तो Q निकालेंगे, फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे. तो इन ए बी बी सी, तो फिर लगाते हैं x इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2. तो x1 कितना है देखिए, BC में देखना है, तो ये x1 है तो ये x2 है. तो x1 2 और 0, 2 + 0/2, तो कितना हो गया 2/2, कैंसिल हो गया. तो कितना हो गया 1. तो ये आपका 1 आ गया.
y के लिए भी हम निकालेंगे। तो y इक्वल टू क्या आता है, y1 प्लस y2। तो y1 कितना है देखिए, y1 यहाँ पे 1 है और y2 3 है, तो 1 प्लस 3, 1 प्लस 3/2, तो 3 1 4, 4/2, 2 2 जा 4, तो 2 आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, यहाँ लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 1 है और ये y इक्वल टू 2 है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये x यहाँ लिखेंगे 1 और 2 लिखेंगे, ये हो गया। तो इस वर्टिस का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1 और 2, 1 2। देखिए इसका भी निकाल लिए। इसी प्रकार जैसे यहाँ बनाए, जिस तरह सेकेंड बनाए उसी तरह यहाँ भी बनाएंगे, तो आर का निकल जाएगा। तो आर का निकालने के लिए फिर करेंगे हम लोग AC, इन AC, फिर निकालिए x इक्वल टू x1 प्लस x2/2। देखिए AC में देखना है तो x1 0, x2 0, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0/2 दैट इज 0, मतलब x इक्वल टू 0 आया। फिर y का भी चाहिए हमको, तो y इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2। तो y1 कितना है देख लीजिए, AC में निकाल रहे हैं r के लिए, तो -1 और +3, -1 यहाँ क्या लिखेंगे, -1 और +3, तो माइनस प्लस माइनस 3 में 1 गया तो 2/2, 2 2 कैंसिल हो गया तो 0 नहीं 1 आ गया। तो इसके लिए क्या हो जाए कोऑर्डिनेट, 0 और 1। तो इस 0 1 कोऑर्डिनेट यहाँ लिख लेते हैं। देखिए r के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और 1 हो गया। अब कोऑर्डिनेट हमको वर्टिस तीनों में मालूम चल गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अब निकालना आसान हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आपको फर्स्ट में ही निकालना कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करने से जो बन रहा है ट्राइंगल, उसका एरिया निकालना है। तो PQR का एरिया निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे इन ट्राइंगल PQR, इसको यूज करते हैं, इन ट्राइंगल PQR। तो P का कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं, तो बनाने में सुविधा होगा। P का कोऑर्डिनेट कितना है देखिए, 1 0, तो P का कोऑर्डिनेट 1 0 लिखेंगे। Q का कोऑर्डिनेट कितना है देखिए, Q का है 1 2, तो Q का 1 2 लिख लेते हैं। और R का कोऑर्डिनेट कितना है, R का कोऑर्डिनेट है आपका देखिए 0 1, R का कोऑर्डिनेट 0 1। तो यहाँ पे हम लोग 0 1 लिख लिए। अब इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3 कर लेंगे। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR नेमिंग दिए हैं। तो क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इस फार्मूला में बैठाएंगे हम लोग, तो 1/2 लिखें। देखिए x1 कितना है, x1 1 है तो 1 लिखेंगे। y2 कितना है 2, तो 2 लिखें। माइनस y3 1 तो 1 लिखेंगे। प्लस x2 कितना है 1, तो 1 लिखें। y3 है 1,
तो 1 लिखेंगे माइनस y1 कितना है 0 तो 0 लिखेंगे प्लस x3 कितना है x3 0 है तो 0 लिखेंगे y1 कितना है 0 तो 0 लिखेंगे माइनस y2 कितना है 2 तो 2 लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 पहले स्मॉल ब्रैकेट हटाते हैं 1 स्मॉल ब्रैकेट मतलब इंटू है तो 2 में गया तो 1 लिखें प्लस 1 इंटू 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही होगा। अब प्लस 0 का टेबल 0 और पढ़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो हो गया 1/2 1 1 इंटू 1 हो गया प्लस 1 इंटू 1 हो गया तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 2 तो 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर। ये आपका एक आंसर आया। मिड पॉइंट वाला ट्राइंगल का एरिया निकल गया। अब रेशियो बनाना था। इस ट्राइंगल का रेशियो इस ट्राइंगल को गिवन ट्राइंगल के साथ रेशियो निकालना है आपको। सेकेंड पार्ट तो पहला पार्ट आ चुका है। तो अब बड़ा ट्राइंगल ABC है उसके लिए अब एरिया निकालना होगा। तो लिखेंगे अब फोर ट्राइंगल ABC तो A का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट कितना है देखिए A कोऑर्डिनेट है 0 -1 B का है 2 1 और C का 0 3 तो इसको लिख लेते हैं। तो A का कोऑर्डिनेट कितना था 0 1 और B का कोऑर्डिनेट कितना था 2 1 और C का कोऑर्डिनेट कितना था 0 3 ये कोऑर्डिनेट था। अब इसका एरिया निकालते हैं। इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 जिस तरह ये निकाले एरिया उसी तरह यहाँ भी निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है हाफ ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये लिख लेंगे 1/2 x1 कितना है देखिए 0 तो 0 लिखें y2 कितना है 1 तो 1 लिखें माइनस y3 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस x2 कितना है 2 तो 2 लिखें y3 3 है तो 3 लिखेंगे माइनस y1 कितना है देखिए -1 और ये माइनस प्लस 1 प्लस x3 कितना है 0 तो 0 लिखे y1 कितना है -1 तो -1 फिर माइनस फार्मूला से y2 कितना है 1 तो 1/2 अब 0 का टेबल किसी से भी टेबल पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा और यहाँ पे 3 और 1 4 और 4 2 जा 8 तो प्लस 8 आया और फिर यहाँ 0 का टेबल किसी भी 0 से पढ़ेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 8 तो 2 4 जा 8 तो कितना आ गया 4 यूनिट स्क्वायर। अब आपको रेशियो बताना था तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR रेशियो मतलब बटा एरिया ऑफ मिड पॉइंट वाला जो ट्राइंगल बना था PQR उसका एरिया से और इसका एरिया गिवन एरिया से बटा कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इसका कितना आया था एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 1 आया था 1 यूनिट स्क्वायर तो 1 यूनिट स्क्वायर लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया 4 यूनिट स्क्वायर तो 4 यूनिट स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1/4 दैट इज 1:4 ये आपका आंसर हो गया 2 पार्ट में। लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।